आज हम बात करेंगे स्टडी टिप्स के बारे में। स्टूडेंट को अक्सर ये परेशानी रहती है कि हम घर में रहते हुए, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रहते हुए किस तरह से जो है वो स्टडी कर सकते हैं और अपनी स्टडी को फास्टर बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ स्टडी टिप्स लेके आया हूँ जिनको आप अडॉप्ट करके आप अपनी स्टडी को फास्ट बना सकते हैं, लर्न फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर वी विल डिस्कस सम स्टडी टिप्स, हाउ वी लर्न फास्ट, किस तरह से हम फास्टली लर्न कर सकते हैं। नंबर सेकंड स्लाइड पे, द फास्ट मेथड थ्रू द फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड के ज़रिए हम किसी भी स्टडी को इजी बना सकते हैं, जो कि मुश्किल से मुश्किल है हम इसको इजी बना सकते हैं। लाइक आप फ्लैश कार्ड लें, उनके ऊपर जो है वो की पॉइंट्स बनाते जाएं। ठीक है, इस तरह से आपके फ्लैश कार्ड विजुअलाइजेशन हो जाएंगे आपकी स्टडी के। इस तरह से आप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। नंबर जो है वो सेकंड मेथड, क्रिएटिव स्टडी शेड्यूल। अपने वीक के, अपने मंथ के, अपने ईयर के, 2 मंथ के, 3 मंथ के, इस तरह से शेड्यूल बनाएं। लाइक यहाँ पे एक वीक का शेड्यूल बताया हुआ है, एग्जाम स्टडी शेड्यूल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इसमें आपने क्या क्या करना है उस शेड्यूल के मुताबिक लिखें और उस शेड्यूल का टाइम लिखें। शॉर्ट ब्रेक्स लें, तब आप जो है वो शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे। अगर आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो उससे कभी भी आप स्टडी बेटर नहीं कर सकते। द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज दैट मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन। कम से कम जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ माइल हो। बाज़ औक़ात जो है वो आप मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, टेलीविज़न देखना शुरू कर देते हैं, या किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं जो कि आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। अपने काम की तरफ 100% प्रोडक्टिव हो, फोकस हो, इससे आप जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ कम से कम माइल होंगे। रिड्यूस डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन से दूर रहें, बी मोर प्रोडक्टिव, अपने काम की तरफ जो है वो तवज्जो दें। नंबर 4, टेक ब्रेक्स। ये नहीं है कि आप हर वक्त पढ़ते रहें, शेड्यूल बनाएं लेकिन उसमें ब्रेक्स भी रखें। ब्रेक से पता क्या होता है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। जब आप नई चीज़ सीखते हैं तो फिर आपका माइंड एक्टिव हो जाता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। तो टेक अ शॉर्ट ब्रेक्स लें। ठीक है, इससे भी जो है वो बेटर स्टडी होगी। नंबर जो है वो 5, रिवार्ड यूर सेल्फ। अब स्टडी करने के दौरान जो है वो आप अपने आप को जो है वो माइंड सेट इस तरह से बना लें कि आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टडी के ऊपर होनी चाहिए। जो आपने शेड्यूल बनाया उसके ऊपर फोकस होनी चाहिए। जब आप अपना टास्क कंप्लीट कर लें तो अपने आप को रिवार्ड दें। किस तरह से रिवार्ड देंगे? सी अ न्यू मूवी। आप कहें कि मैं ये टास्क कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो है वो मैं अपने आप को रिवार्ड दूंगा कि मैं मूवी देखने जाऊंगा या कोई न्यू मूवी देखूंगा या कोई नया पजामा परचेज करूंगा, ये भी रिवार्ड है। या मैं फ्रेंड के साथ डेट पे जाऊंगा, ये भी एक रिवार्ड है। ठीक है, अपने मेंटल वर्क को इम्प्रूव करूंगा या मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करूंगा, जिम जाऊंगा, ये भी जो है वो रिवार्ड है। कुछ खाना खाऊंगा, ये भी रिवार्ड है। और आप कह सकते हैं और भी बहुत सारे रिवार्ड हैं, जिस तरह पिकनिक पे जाना, मैगजीन पढ़ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिवार्ड में आ जाती हैं। इससे आप क्या कहते हैं, आपका माइंड जो है वो फोकस रहता है एक चीज़ के ऊपर। अच्छा, ये मैं काम कर लूँगा, उसके बाद मुझे रिवार्ड मिलेगा, इस तरह से। नेक्स्ट जो है वो सिक्स थिंग है, स्पेस आउट यूर स्टडिंग। कोई जगह तलाश करें जहाँ पे आपने स्टडी करनी है, कोई नॉइज़ वाली जगह ना हो, कोई शोर वाली जगह ना हो। तो इसके बाद स्पेस भी देखें, अपने जो है वो स्टडी करते हुए अपने काम की स्पेस तलाश करें। लाइक आप 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, उनमें स्पेस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप टाइम टू टाइम बनाएं। इससे जो है वो आप क्या हो जाते हैं, बोर होना शुरू हो जाते हैं। स्पेस आउट यूर स्टडी, अपनी स्टडी को स्पेस आउट दें। लाइक आपने 1 घंटा पढ़ाई की है या 4 घंटे पढ़ाई की है, इसके बाद आप कुछ और काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो अपनी स्टडियों को स्पेस दें। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो है वो वीक 1 वोकैबुलरी लिस्ट 1 की, वीक 2 में वोकैबुलरी लिस्ट 2 करेंगे, वीक 3 में वोकैबुलरी लिस्ट 3 करेंगे, वीक 4 में वोकैबुलरी लिस्ट 4 करेंगे, या लिस्ट 1 भी रिवाइज करेंगे। वीक 5 में आप वोकैबुलरी लिस्ट 5 भी करेंगे और वोकैबुलरी लिस्ट 2 भी रिवाइज करेंगे। इस तरह से ये बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये मैं आपको पिक्चर से क्यों समझाता हूँ, मैं आपको पिक्चर से इस वजह से समझाता हूँ कि ये विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन से लर्निंग फास्ट हो जाती है। नंबर जो है वो 7, नंबर 7 जो है टेस्ट यूर सेल्फ। सारी चीज़ें लर्न करने के बाद, सीखने के बाद, फ्लैश कार्ड बनाने के बाद, शेड्यूल बनाने के बाद, रिवार्ड लेने के बाद, आप अपने आप का टेस्ट भी लें। आप अपने ज़हन में आइडियाज़ क्रिएट करें, एक दूसरे आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करें, लिंक करें। इससे आप अपने आप को बेटर फील करेंगे, आपकी स्टडी बेटर होगी। ठीक है, तो टेस्ट यूर सेल्फ, अपना टेस्ट लेते रहें। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन करते रहें। ये है, होता है आपका टेस्ट यूर सेल्फ। ठीक।
नेक्स्ट जो है वो नंबर जो है वो 7 पे आ जाता है ग्रुप स्टडी। ग्रुप में स्टडी करने का तरीका ऐसा तरीका है स्टूडेंट, ये सीख लें, ये जान लें कि ये आपको बेटर और लर्न फास्ट बनाता है। कि देखें फॉर एग्जांपल आपका कोई कंसेप्ट वीक है, आपको समझ नहीं आ रही, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट यानी ग्रुप में स्टडी करने का फ़ायदा ये है, बेनिफिट ये है कि आपके दोस्त को उसके कंसेप्ट के बारे में पता है, उस चीज़ के बारे में पता है, आप उस ग्रुप्स में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, इससे प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ठीक है, तो ये ग्रुप स्टडीइंग का एक फ़ायदा है। नंबर जो है वो लास्ट पे आ जाता है स्लीप। देखें सारी चीज़ें करने के बाद आप सोएं भी सही, अपने दिमाग को रेस्ट भी दें। आप कोई मशीन नहीं है कि हर वक्त चलते रहें या हर वक्त उसको आप कमांड देंगे कंप्यूटर को या मशीन को, ऑपरेट करेंगे तो चलती रहेगी। आप मशीन नहीं हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप रेस्ट करें। ठीक है, इसी वजह से मशीन और ह्यूमन में डिफरेंस है। ठीक है, तो आप जो है वो सोएं, अपना प्रॉपरली जो है वो टाइम निकालें, स्लीप करें, रेस्ट करें अपने माइंड को, ताकि जो है वो आपका माइंड जो है वो एक रेस्ट में आएगा। जब आप उठेंगे नई स्टडी की तरफ जाएंगे तो फिर आपका माइंड और एक्टिव हो जाएगा और मोटिवेट होगा, और इससे आप नया चीज़ सीखने की तरफ जो है वो माइल हो जाएंगे, मोटिवेट रहेंगे कि अच्छा यार मैंने ये भी काम किया, ये भी काम किया, मैं सोया भी हूँ और अब मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट। तो ये थी कुछ स्टडी टिप्स, आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।